अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स। आज सॉल्व करेंगे जिनको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यानी ऐसे इक्वेशंस जिनमें अगर वेरिएबल पावर में आ जाए, एक्सपोनेंट में आ जाए, तो उनको हम कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 इनको हम कंप्लीट करेंगे। आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपने देखना सबसे पहले ये है कि हमारे पास इधर जो 2 है, 2 का आप देख रहे हैं, 2 का पावर x प्लस 3 है और यहाँ पे 4 पावर x है, ठीक है। तो यहाँ 2 पावर x जो है वो यहाँ पे भी है, इसके 4 के अंदर है। तो हमें ऐसे पावर्स बनाने हैं जिनके बेस सेम हो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वाले ऐसे हमें टर्म्स बनाने हैं जिनमें बेस सेम हो। पावर में बेशक एक्सपोनेंट में x हो, लेकिन कोएफिशिएंट में कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास 4 पावर x है, तो 4 पावर x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पावर x। इसमें कोई मसला तो नहीं, हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे होगा -3 इंटू मल्टीप्लाई बाय, ये प्रोडक्ट का सिंबल है, डॉट है, मल्टीप्लाई बाय 2 जो है 2 का पावर अलग है, वो फिर 2 पावर 3 अलग है, यानी कि 2 पावर x इंटू 2 पावर 3। जब बेस सेम हो और बीच में प्रोडक्ट हो तो पावर ऐड हो सकते हैं। प्लस 128 इक्वल टू 0। यहाँ 2 इंटू 2 यानी कि 2 जो है 2 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 पावर 2 हम लिख सकते हैं पावर x, ये भी मज़ीद 3 इंटू 2 पावर x, और ये 2 पावर 3, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 प्लस 128 इक्वल टू 0। हमने बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है सिवाय 2 पावर वेरिएबल के, ठीक है। 2 पावर वेरिएबल को हमने छोड़ना है, बाकी जितने भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है हमने उनको करना है। तो ये भी 2 का पावर x, यानी पावर अपने आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 2 पावर 2x माइनस 8 3 ज़ा 24 इंटू 2 पावर x प्लस 128 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है 2 पावर x, यहाँ पे 2 पावर डबल x, 2 पावर 2x, यानी कि अगर इसको हम y कंसिडर कर लें, तो अगर उसी y के ऊपर स्क्वायर हम ले लें तो ऐसा हमारे पास एक टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो हम अब कंसिडर करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2 पावर x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो इसके ऊपर हम स्क्वायरिंग लेंगे तो हमारे पास ये वाली शक्ल भी आ जाएगी, बाय स्क्वायरिंग, ठीक है। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 पावर 2x, ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है। या हम ऐसा करते हैं, जो हमने इक्वेशन बना दी उसको हम 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का नाम और इसको 3 का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम पीछे जो हमने किया था इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हमारा नया जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, या इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ये क्या बनेगा इक्वेशन नंबर 1? ये ऐसा बनेगा 2 पावर 2x, 2 पावर 2x की जगह आ जाएगा y स्क्वायर, फिर आ जाएगा -24, ठीक। फिर इनटू 2x की जगह हमारे पास आ जाएगा, 2x की जगह आ जाएगा y, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस 128। ये हमारे पास नई इक्वेशन बन गई। अब फैक्टराइजेशन की मदद से हम करते हैं इसको सॉल्व। 128 का हम देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या पॉसिबल है या नहीं। हम इधर रफ वर्क में कर लेते हैं। 128 प्लस आ रहा है, ठीक है। हमने ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 24 आ जाए। तो 128 इंटू 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 64 टू ज़ा इधर आ जाएगा 2, फिर 2 से 32 इंटू 2 टू ज़ा 4, मजीद 2 से करते हैं, ये 16 आ जाएगा और ये हमारे पास 4 टू ज़ा 8, ठीक है।
हम क्या करते हैं, इन दोनों का अगर हम माइनस रखें, 16 को भी माइनस रखें और 8 को भी माइनस रखें तो -24 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +128 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा काम हो गया। ये वाला जो है -16 और -8 वाई स्क्वायर -16y, यहाँ पे -8y प्लस 128 इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया है। ठीक है, तो कॉमन लेंगे, y कॉमन लिया इधर, y -16, यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 8 इसको भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये 8 कॉमन लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस प्लस माइनस 8 और 16 ये आ जाएगा 128। अगेन कॉमन लेंगे y -16, अगेन कॉमन y -8 इक्वल टू हमारे पास 0। पहले एक को हम 0 के बराबर लेते हैं, फिर दूसरे को y -16 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 16, ये पहला आया। और दूसरे को देखते हैं y -8 इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 8। अब इस y को भी और इस y को भी उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, पुट y is equal to 16 in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो आ जाएगा y चूंकि 16 है तो हम तरतीब से लिखते हैं 2 पावर x इक्वल टू 16। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ बेस में 2 है और इधर एक्सपोनेंट में x है, यहाँ पे 2 है तो इधर भी हमने बेस को 2 बनाना है। ठीक है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर x, 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर कितना, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 60। अगर हम 16 को 2 पावर 4 लिखे हैं तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। जब बेस सेम है, हमेशा बेस सेम होंगे तब पावर जो है बराबर होंगे, तो x इक्वल टू 4 जब बेस सेम होंगे तब एक्सपोनेंट हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा y इज इक्वल टू 8, पुट y is equal to 8 again in equation 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया, तो क्या है, तो क्या बन जाएगा 2 पावर x, हम इसी तरह लिखते हैं 2 पावर x इक्वल टू 8। तो इसको भी इसी तरह 2 पावर 3 की शक्ल में 8 को हम लिख सकते हैं, तो बेस सेम यानी कि पावर यानी एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास x के 2 रूट्स थे जो हमें मिल गए, वो हमारे पास हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 3, 4, ये हमारे पास रूट्स मिल गए। इक्वेशन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें ऐसा करते हैं कि हम इनको अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, 5 पावर 1 प्लस एक्स, तो यानी कि 5 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर तब ही उनके ऐड हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 5 पावर 1 इंटू 5 पावर एक्स प्लस, ठीक है, प्लस 5 पावर 1 इंटू 5 पावर माइनस एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, तो 5 पावर 1 5 पावर 5 आते हैं, 5 इंटू 5 1 ज़ा 5, तो ये 5 पावर एक्स प्लस ये भी 5 आ जाएगा, ये 5 पावर माइनस 5 पावर माइनस एक्स। तो इसको हम ऐसा करते हैं, नीचे जब लेके आएंगे तो ये 5 पावर माइनस एक्स जो है वो प्लस एक्स हो जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 10। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे 5 चूंकि सब में कॉमन आता है तो हम पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 5, 5 से हम डिवाइड करते हैं तो ये 5 गायब हो जाएगा, इधर रह जाएगा 5 पावर x प्लस ये 5 गायब हो जाएगा 1 पावर 5x, और यहाँ पे 10 को डिवाइड करेगा तो 2 रह जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह के यहाँ पे अब हम कंसीडर करते हैं 5 पावर x, और इधर भी 5 पावर x को हम y कंसीडर करेंगे। लेट y इज इक्वल टू 5 पावर x, बस यही है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो मजीद कंटिन्यू करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 अब क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ठीक है, तो ये इधर भी y आ जाएगा
प्लस 1 ओवर वाई इक्वल टू 2। अब पूरे वाई से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2y। तो 2y को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या इनके फ्रैक्शंस पॉसिबल है या नहीं। अगर हम माइनस 1y कर लें तो हमारे पास मुमकिन होगा कि ये काम बन जाए माइनस 1y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये वाई स्क्वायर, बल्कि कॉमन अभी ले लेते हैं वाई माइनस 1, और माइनस 1 इधर कॉमन लिया तो इधर भी आ जाएगा वाई माइनस 1। अगेन कॉमन लेते हैं वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो किसी एक को हम ले लेते हैं, चूंकि दोनों वाई माइनस 1 है, दोनों सेम फैक्टर्स हैं, किसी एक को हम ले लेते हैं, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी है कि वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वाई माइनस 1 उस तरफ जाके हमारे पास 1 रह जाएगा। यानी कि हम एक ही को लेते हैं, वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1। वाई क्या है? इज इक्वल टू 1। अब इस वाई को उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। वाई इज इक्वल टू 1, पुट y is equal to 1 in equation 2। तो 5 पावर x इक्वल टू 1। ठीक है। तो यहाँ पे बेस में क्या है हमारे पास? बेस में हमारे पास 5 है, इधर हमारे पास 1 है। तो एक ही कंडीशन है कि अगर हम बेस को 5 बना ले, अगर हम 5 पावर 0 करें, 5 पावर 0 का मतलब 1 आता है, यानी 1 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 पावर 0। जब बेस सेम होंगे तो एक्सपोनेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन का हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो 0 होगा। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।